पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल एक राजा की पुस्तक का 15 अध्याय वचन 1 से 34 यह कहता है। वचन 1 नबात के पुत्र यारोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा। वचन 2 और वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था जो अबशालोम की पुत्री थी। वचन 3 वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद की नाई पूरी रीति से सिद्ध न था। वचन 4 तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा। वचन 5 क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती ऊरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। वचन 6 रहूब्याम के जीवन भर तो उसके और यारोबाम के बीच लड़ाई होती रही। वचन 7 अबियाम के और सब काम जो उसने किए, क्या वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? और अबियाम की यारोबाम के साथ लड़ाई होती रही। वचन 8 निदान अबियाम अपने पुरखाओं के संग सोया, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। वचन 9 इस्राएल के राजा यारोबाम के 20वें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा। वचन 10 और यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी। वचन 11 और आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद की नाई वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। वचन 12 उसने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया, और जितनी मूर्तें उसके पुरखाओं ने बनाई थी उन सबों को उसने दूर कर दिया। वचन 13 वरन उसकी माता माका जिसने अशेरा के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई थी, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूरत को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूंक दिया। वचन 14 परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए न गए, तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। वचन 15 और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, और जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सबों को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। वचन 16 और आसा और इस्राएल के राजा बाशा के बीच उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। वचन 17 और इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की, और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि कोई यहूदा के राजा आसा के पास आने जाने न पाए। वचन 18 तब आसा ने जितना सोना चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में रह गया था, उस सब को निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ सौंपकर दमिश्कवासी अराम के राजा बेनहदद के पास, जो हेज्योन का पोता और तबरिम्मोन का पुत्र था, भेजकर यह कहा कि जैसा मेरे और तेरे पिता के मध्य में, वैसा ही मेरे और तेरे मध्य भी वाचा बांधी जाए। वचन 19 देख मैं तेरे पास चांदी सोने की भेंट भेजता हूं, इसलिए आ इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को टाल दे कि वह मेरे पास से चला जाए। वचन 20 राजा आसा की यह बात मानकर बेनहदद ने अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई करवाकर यियोन, दान, आबेल वेतमाका और समस्त किन्नेरेत को और नप्ताली के समस्त देश को पूरा जीत लिया। वचन 21 यह सुनकर बाशा ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और तिर्सा में रहने लगा। वचन 22 तब राजा आसा ने सारे यहूदा में प्रचार करवाया और कोई अनसुना न रहा। तब वे रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिनसे बासा उसे दृढ़ करता था उठा ले गए, और उनसे राजा आसा ने बिन्यामीन के गेबा और मिस्पा को दृढ़ किया। वचन 23 आसा के और काम और उसकी वीरता और जो कुछ उसने किया और जो नगर उसने दृढ़ किए, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? वचन 24 परंतु उसके बुढ़ापे में तो उसे पांवों का रोग लग गया। निदान आसा अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसे उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में उन्हीं के पास पिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा। वचन 25 यहूदा के राजा आसा के दूसरे वर्ष में यारोबाम का पुत्र नादाब इस्राएल पर राज्य करने लगा, और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। वचन 26
उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इस्राएल से करवाया था। वचन 27। नादाब सब इस्राएल समेत पलिश्तियों के देश के गिब्बतोन नगर को घेरे था, और उस साकार के गोत्र के अहियाह के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके गिब्बतोन के पास उसको मार डाला। वचन 28। और यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में बाशा ने नादाब को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। वचन 29। राजा होते ही बाशा ने यारोबाम के समस्त घराने को मार डाला। उसने यारोबाम के वंश को यहाँ तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। यह सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास शीलोवासी अहिय्याह से कहवाया था। वचन 30। यह इस कारण हुआ कि यारोबाम ने स्वयं पाप किए और इस्राएल से भी करवाए थे, और उसने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। वचन 31। नादाब के और सब काम जो उसने किए, वह क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? वचन 32। आसा और इस्राएल के राजा बाशा के मध्य में तो उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। वचन 33। यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में अहिय्याह का पुत्र बाशा तिर्सा में समस्त इस्राएल पर राज्य करने लगा और 24 वर्ष तक राज्य करता रहा। वचन 34। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और यारोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे उसने इस्राएल से करवाया था। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।